जब भूत से अपने भक्त की रक्षा करने पहुंचे बजरंग बली। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती मात्र हनुमान जी का नाम लेने से। इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला हमें आंध्र प्रदेश के एक गांव गंतुर जिले में, जहां सौरभ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि एक मिठाई की दुकान चलाया करता था। सौरभ बचपन से ही हनुमान जी का अनन्य भक्त था। इसी कारणवश सौरभ ने अपनी दुकान का नाम भी हनुमान जी के नाम से रखा। वह दिन रात हनुमान जी की भक्ति में लगा रहता, हर मंगलवार व्रत किया करता। किसी प्रकार का संकट क्यों न हो, वह सहायता हेतु मात्र हनुमान जी को याद किया करता और उन्हें ही अपना संकट बताया करता। आसपास के लोगों के बीच सौरभ की हनुमान जी के प्रति आस्था अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। सदैव सुखी रहने वाले सौरभ के ऊपर किस प्रकार का दुहक आने वाला था, इससे वह स्वयं भी अनजान था। एक दिन जब एक सौरभ विवाह समारोह से लौट रहा था, तब उसकी गाड़ी बीच मार्ग में बंद हो गई। उसने गाड़ी को चालू करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह सफल न हुआ। तब उसने गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी उसे प्रतीत हुआ कि जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हो। उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह असमर्थ था। पैरों को पकड़ने वाला बल बहुत ज्यादा था। तभी उसे गाड़ी पर दो बड़े हाथों के निशान दिखाई दिए। वह इन सब चीजों को अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने आगे एक परछाई दिखाई दी जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। सौरभ भयभीत हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह करे तो क्या करे। उसने डरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बजरंग बली को याद करना शुरू किया और परछाई उसे अब भी आगे बढ़ने से रोक रही थी। अचानक से सौरभ को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही है। सौरभ की सांस घुटने लगी। तब उसने चिल्लाकर बजरंग बली से मदद की गुहार लगाई। तभी वहां सौरभ ने उस परछाई को सड़क पर गिरते हुए देखा। सौरभ पूर्ण रूप से आजाद महसूस कर रहा था। सौरभ ने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अब सौरभ को दो परछाई दिखाई देने लगी। एक वह जो वहां उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और दूसरी वह जिसका विशाल शरीर था और हाथ में गदा। वह कोई और नहीं, स्वयं बजरंग बली थे। इस ओर सौरभ का हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चालू था और दूसरी ओर सौरभ को आगे बढ़ने से रोकने वाली परछाई वहां से कुछ ही पल में लुप्त हो गई। और तब सौरभ ने हनुमान जी रूपी परछाई के आगे झुककर नमस्कार धन्यवाद अर्पित किया। सौरभ की रक्षा स्वयं बजरंग बली ने की है यह जान उसका विश्वास बजरंग बली के प्रति और दृढ़ हो गया।